हेलो वन पीस फैन। तो स्वागत है आपका वन पीस के नए एपिसोड 1080 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो लगा लो हेडफोन्स और शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होते ही मेरी जुआस का सीन आता है जहां 5 एल्डर्स न्यूज़पेपर को देखकर बोलते हैं, ये कैसी तस्वीर है, क्या हो रहा है ये, हमने डी शब्द को हटाने के लिए कहा था। तब दूसरी तरफ से नेवी सोल्जर बोलता है, नहीं, हमें इसके बारे में नहीं बताया गया था, हमें ये तस्वीर CP0 के गुर्निका सामा ने दी। तब एक एल्डर बोलता है, उसे तुरंत सही से प्रिंट करो, ठीक है, हम ये बकवास दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं। तब दूसरी तरफ से नेवी सोल्जर बोलता है कि हम प्रिंटिंग कंपनी से बात नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हमें मॉर्गन्स को दिखाया जाता है जहाँ बाउंटी पोस्टर को देखकर बोलता है कि ये बहुत अलग लग रहा है, इन सब की हर एक कॉपी देनी है हमें। जब साइपर बोल वानो देश में घुसे थे तब किसी को पता नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय उसकी जगह बिग मॉम के जहाज का नाम डाल दिया था। इस बार मैं उनको सूचना नहीं बदलने दूंगा, सच्चाई और भी अच्छी हो जाती है जब समय ऐसा बदल रहा हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है। उसके बाद पूरी दुनिया में पता लग जाता है कि समुद्र के एम्परर्स काइडो और बिग मॉम हार गए हैं। 3 पायलट कैप्टन जिन्होंने उन दोनों एम्परर्स को हराया है, जो सालों से समुद्र पर राज कर रहे हैं, उनकी बाउंटीज गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 3 बिलियन बैरीज कर दी है। 3 बिलियन बैरीज देखकर सभी क्रू मेंबर्स खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किड गुस्से में वहां से चला जाता है। तब आपू पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसका जवाब देते हुए किलर बोलता है कि किड फ्लावर कैपिटल की ओर जा रहा होगा, क्योंकि हमारे बीच में एक नया समुद्र का एम्पायर है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने उसको चुना है। फिर वो सबको बोलता है कि मैंने सुना है कि कैपिटल में आज जश्न है, चलो चले। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लावर कैपिटल में फ्लावर कैपिटल के शेफ पूरी तैयारी से खाना बनाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। तब जिम्बे बोलता है कि वो सब खाने के लिए 2 घंटे नहीं रुक सकते थे, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। दूसरी तरफ फ्लावर कैपिटल में लूफी, यामाटो और चॉपर जश्न का मज़ा उठा रहे होते हैं और सोच रहे हैं कि अब हमें क्या क्या और खाना चाहिए। उसके बाद वो तीनों गेम्स भी खेलते हैं और फिर वहाँ ब्रुक अपना कॉन्सर्ट चालू करता है जहाँ उसका साथ प्रिंसेस यूरी देती है। उन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद फ्लावर कैपिटल में ही एक तहखाने में निको रॉबिन को पॉनेग्लिफ मिलता है और उसके साथ और भी बहुत कुछ चीज़ें मिलती है। फिर वहाँ टेंगुसान आता है और बोलता है कि ये सब मैंने इकट्ठा किया है। तब रॉबिन बोलती है कि तुम्हारी चीज़ें यहाँ क्या कर रही है। तब टेंगुसान बोलता है कि ये मेरा गुप्त शौक है जो इस कमरे में सालों से रखा हुआ है। तब रॉबिन बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम तलवार बनाते हो। उसका जवाब देते हुए टेंगुसान बोलता है कि हाँ, वो भी मेरा एक शौक है। तब रॉबिन पूछती है कि असलियत में कौन हो तुम। तब हमें टेंगुसान की असलियत पता लगती है और वो असलियत में वानो देश के पुराने शोगन कोजुकी सुकियाकी थे, जो कोजुकी ओडेन के पिता हैं। ये सुनकर रॉबिन बोलती है कि क्या मोमोनोसुके को इसके बारे में पता है। तब सुकियाकी बोलता है कि नहीं, किसी को नहीं पता है, और वैसे भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं जिंदा हूँ। मेरी ही वजह से ओरोची वानो देश पर राज कर पाया है। मैंने शर्म से किसी को नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ। जब मैं अपनी जान बचाकर वहां से निकला तब तक ओडेन मर गया था और वानो देश पूरी तरह से बदल गया था। मैंने अपने आप को मारने की कोशिश भी करी, लेकिन नहीं मार पाया। फिर मेरे पास छुपने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं था। तब रॉबिन बोलती है कि वो सब बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हें देखकर, और फिर टेंगुसान से पूछती है कि मुझे मालूम है कि यहाँ कोई प्राचीन हथियार है जिसका नाम प्लूटोन है। ये सुनकर टेंगुसान चौंक जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है। तब रॉबिन बोलती है कि मैंने एल्बास्टा राज्य के पॉनेग्लिफ में पढ़ा था। तब टेंगुसान बोलता है, हाँ, वो यहीं पर है। दूसरी तरफ उडॉन में ryokugyu काइडो के क्रू पे हमला कर देता है और सभी को हरा देता है और अपनी डेविल फ्रूट पावर से उन सबको और भी ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। और फिर वो खुद से बात करते हुए बोलता है कि मैं साकाजुकी से तारीफ सुनना चाहता हूँ जब मैं इस बच्चे का सिर उसके पास लेके जाऊंगा। दूसरी तरफ कैपिटल में लूफी बोलता है, निंजा, पायरेट्स, मेंग्स, समुराई, सभी राजाओं के साथी याकाजू और वानो देश ने सबने अच्छे से लड़ाई लड़ी है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि लूफी ने मोमोनोसुके को वानो देश में उसके बारे में बताने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि इससे मैं उनका रक्षक बन जाऊंगा। तब मोमोनोसुके बोलता है, उसमें गलत क्या है, तुम ही ने काइडो को हराया है। तब लूफी बोलता है कि क्या तुम पागल हो, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें इस देश को ऐसी जगह बनानी है जहाँ सभी लोग जितना चाहे उतना खाना खा सके और पानी पी सके, और उनको काइडो जैसे लोगों से डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक अच्छा शोगन बनना है और सभी के सपने सच करने हैं, इसीलिए मेरे बारे में किसी को नहीं बताना है। तुम्हें इस देश को बदलना है। निंजा, पायरेट, मिंग, समुराई अलायंस जीत गई है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। और हंसते हुए मोमोनोसुके बोलता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो।
उसके बाद गुस्से में किड आता है और गुस्से से लूफी को बुलाता है, लेकिन लूफी अपने हाथ को लंबा करके उसे जकड़ लेता है और फिर जश्न की शुरुआत हो जाती है। जश्न की वजह से पूरे वानो देश में खुशियां छा जाती है। तब मोमोनोसुके अपने मन में लूफी और सभी लोगों को धन्यवाद बोलता है और कहता है कि ये जश्न मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। उसके बाद लूफी और किड का सीन बताते हैं जहां किड गुस्से में बोलता है कि मुझे इन सब में शामिल मत करो और कहता है कि मुझे नहीं मालूम बाहर क्या हो रहा है, लेकिन तुम इसे देखो। लूफी जैसे ही न्यूज़पेपर देखता है वो चौंक जाता है और फिर पता लगता है किड गुस्से में लूफी के पास क्यों आया है, क्योंकि अब पुराना दौर खत्म हो गया है और नया दौर चालू हो गया है, जिसमें बगी द जीनियस जेस्टर, ब्लैक बियर्ड टीच, रेड हेयर शैंक्स और स्ट्रॉ हैट लूफी जो अब से नए 4 समुद्र के एम्परर्स कहलाएंगे। उसके बाद रोक्यूगू को बताया जाता है जहां वो बोलता है कि जश्न की आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन नेवी उस मूड में नहीं है उस बच्चे की वजह से। जश्न अब ख़त्म हो गया है, मैं तुम सबका खून सुखा दूंगा, बाहर की दुनिया पूरी बिगड़ गई है, मैं तुम सबको मार दूंगा, बस एक बार वहाँ मुझे आने दो। उसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को दबा देना ताकि वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। धन्यवाद।